हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बिना देर करते हुए आज का इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि एम.एस. स्वामीनाथन एक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? कौन थे? ये हमारे एक कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI कहाँ स्थित है? ठीक है, आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए कौन कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? तो आपके सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है? तो 6, तो ये आपकी इक्वेशन होती है 6CO2 प्लस का 6H2O इज इक्वल टू प्रकाश की उपस्थिति प्लस पर्णहरे क्लोरोफिल की उपस्थिति। तो उसका क्या बनता है? रिजेंट बनता है C6H12O6 प्लस बनता है 6H2O प्लस क्या बनता है? 6O2। ठीक है, जो मुक्त हो जाती है। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो ज़्यादा घुमा के ना करते हुए कि ये रिवीजन टाइप प्रश्न है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर क्या दिया गया है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न दिया है कि अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? क्या मृतक भक्षी कहते हैं, मांस भक्षी कहते हैं, शाक भक्षी कहते हैं या रसायन भक्षी कहते हैं? क्या होगा इसमें? तो जो अपशिष्ट पदार्थ खाते हैं वो भाई साहब क्या होते हैं? मृतक भक्षी, यानी कि मतलब ये जो जिन्हें प्रकृति का मेथर कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ भी खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6वां प्रश्न आपका दिया है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके विकल्प हैं आर्सेनिक, दूसरा पारा, सीरिया कैडमियम या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? इसका आंसर आपका होगा पारा। मिनी माता रोग जो होता है पारे की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी मछली होती है जो पारे की अधिकता होती है उस जगह यहाँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया है, 7वां प्रश्न है भारत में पेरिकन पक्षी का प्रजनन कहाँ होता है? भारत में पेरिकन पक्षी का प्रजनन कहाँ होता है? तो नेलापट्ट, कुंथानकुलम, कोकारो, बेलूर या सभी। तो इसका प्रजनन जो होता है वो सभी जगह होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ये 2018 में आ चुका है। 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो इसका भी पहला विकल्प दिया है पश्चिमी घाट, बी पूर्वी, हिमालय या विंध्याचल। आप बता सकते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट पर देखते हैं तप्त जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तप्त जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये पहला प्रश्न दिया है जल ऊर्जा, यह जल नहीं होगा, ये जल होगा। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ अभी कौन सी ऊर्जा हो सकती है? यहाँ होती है भूतापीय ऊर्जा। ये आपका राइट आंसर है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला 10वां प्रश्न दिया है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिया गया है? किसमें दिया गया है? ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये दिया है आपका 9वें भाग में, 6ठे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग। कौन से भाग में दिया है? 9वें भाग में दिया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? पहला विकल्प दिया है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। बताइए कौन से किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये आपके सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं रेड डाटा बुक किससे संबंधित है?
ठीक है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव के, वायु प्रदूषण के। तो किस इससे सही आंसर क्या होगा? विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक, ठीक है। किससे? विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न दिया है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पातंजलि, मेहरचंद महाजन, हीरालाल जयकनिया। जे कनिया होगा यहाँ, जय कनिया नहीं होगा, जे कनिया, जे कनिया, कन्हैया नहीं हो, कनिया, ठीक है। हीरालाल जे कनिया, ठीक है। ये सही कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। हीरालाल जे कनिया और एस.आर. दास। तो सही विकल्प यही होगा कि हीरालाल जे कनिया ही भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। कौन थे? हीरालाल जे कनिया, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे अगला प्रश्न दिया है 14वां, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये आप देख सकते हैं, ये तो इसमें विकल्प जो दिए हैं, तो इसका आंसर, सही आंसर होगा शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन। 15वां प्रश्न दिया है, किस गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पहला हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा विकल्प दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसके कारण होता है ये आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का विचार शासन में कहाँ से लिया गया है? ये आपका विधि का जो शासन भैया इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड में। सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये आपको प्रश्नकाल, क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18वां वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। पानी का वितरण, तीर्थ जल का संग्रहण या भंडारण, वर्षा जल का जमाव या भंडारण, उपयोग सभी। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प दूसरा, प्रयुक्त जल का भंडारण या संग्रहण, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित किया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिरिराज नेशनल पार्क। तो कहाँ हो सकता है इसका आंसर? इसका ये आंसर है कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ? असम में, ठीक है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला पॉइंट पर चलते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? कौन सी होती है? आप देखिए, बताइए। तो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? ये मंडल में 9 से 26% तक पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी का परसेंट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस होती है 9 से 26%, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो कैरोटीन, लाइकोपीन, एंथ्रोसाइनिन, और अगला पॉइंट दिया है क्लोरोफिल। तो भैया हरे तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, डी कोई आंखें बंद करके लगा दो। आगे बढ़ते हैं। पीने के सुरक्षित पानी क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आफत जल, ताजा जल, नल का पानी क्या कहते हैं? पीने पानी को क्या कहते हैं आपका? तो सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। भारत जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सभी जानते हैं भाई, जड़ी बूटियों की रानी तो तुलसी जी हैं। सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं? इसको बताइए आप, कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, वनों का जलना, ये भी मानवीय गतिविधि है। कृषि कार्य का क्रियाकलाप, ये भी मानव द्वारा होता है। एरोसोल किरण का उपयोग, ये मानव के द्वारा होगा, तो इसलिए उपयोग सभी होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा या सचिवालय। कौन कर सकता है भैया? लोकसभा में कौन करता है, पता है? तो ये भारत का कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। और भारत के निर्वाचन आयोग ये अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। भारत के 300 की गई है
ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न आपको उपयोगी लगे हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका टीचर रितम कुमार, यूपीटेट सीटेट रीट क्वालिफाइड हूँ। मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लाता रहूँगा। अगर आपको हमारे प्लेलिस्ट पर जाना है या अदर वीडियो देखने हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, कृपया वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और हमारी चीज़ अगर पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।